ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, साप्ताहिक राशिफल 1 मई से लेकर 7 मई कई प्रकार की घटनाएं यहां पर होंगी। एक तो चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा 5 मई और कुछ कंट्रीज में ये 6 मई को भी दिखाई देगा। 2 मई एक ऐसा डेट होगा जहां पर शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे जहां पर ऑलरेडी मंगल ग्रह उपस्थित हैं। इसके अलावा जो चंद्रमा की गति होगी वो सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक ये गति करेंगे। तो आइए हम समझते हैं प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। स्टार्ट करते हैं मेष लगन से। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा की जो गति होगी आपके लगन के सापेक्ष में पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा की गति होगी। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी के 5 दिनों की बात कर लिया जाए तो चंद्रमा की जो ये उपस्थिति है ये सर्वाधिक अच्छा रहेगी प्रारंभिक 2 दिनों में। इस समय कोई भी कार्य करेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो आपको निर्णय लेना चाहिए और प्रेम प्रसंगों में भी प्रगाढ़ता आएगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा समय रहेगा। फाइनेंस के मामले में हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। अकस्मात किसी प्रकार के उदर रोग का बढ़ जाना और मानसिक परेशानी उत्पन्न होना, माता के स्वास्थ्य में गिरावट होना हफ्ते के मध्य में देखने को मिलेगा। हफ्ते का अंत जो रहेगा जीवन साथी का आपको सहयोग जरूर मिलेगा, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करना हो तो अंतिम दिन ना साइन करके प्रारंभिक 2 दिन में अगर साइन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कार्य व्यवसाय की स्थिति यथावत बनी रहेगी, किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन अभी नहीं हो रहा है और धन की जो स्थिति थी वो भी पहले से थोड़ी सुधरते हुए दिख रही है। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में ये इस हफ्ते चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में रहेंगे। तो पहला दिन रहेगा और चंद्रमा आपके लगन, आपका जो लग्नेश है वो अभी आपके लगन से निकलकर द्वितीय भाव में चला गया है। तो किडनी से रिलेटेड या यूरिन इन्फेक्शन जिनको ज़्यादा रहता है उनकी स्थिति बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ सकती है। उनको निश्चित रूप से खूब अधिक मात्रा में जल पीना चाहिए। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला है, सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो प्रयास रहेगा सार्थक होगा। माता से सहयोग मिलेगा और किसी प्रकार के वाहन को खरीदना चाहते हैं तो प्रारंभिक 2 दिन अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का मध्य थोड़ा संतान को लेकर किसी प्रकार का टेंशन हो सकता है, किसी बात को लेकर मानसिक तनाव से ग्रसित रहेंगे, लेकिन कार्य व्यवसाय में स्थिति जो रहेगी पहले से और अच्छी होगी। हफ्ते का जो अंतिम पार्ट है उसमें आपके खर्च की अधिकता बहुत तेजी से बढ़ेगी। अकस्मात कोई ऐसे खर्च आ जाएंगे जिसका आप उम्मीद नहीं कर रहे थे और उस खर्च को आपको करना पड़ेगा, जिसके कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। इसलिए मेंटली आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। और इसके अलावा इस हफ्ते भाग्य का साथ मिलना शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित हफ्ते के मध्य और प्रारंभ में देखने को मिलेगा। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन भाव से पराक्रम भाव यानी तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम भाव में रहेगा। देखिए, इस समय आपका जो लग्नेश है अर्थात बुध ग्रह है वो अभी भी ग्रसित है राहु के साथ, और सूर्य और बुध और बृहस्पति ये सभी ग्रह अभी भी एकादश में जाकर बैठे हैं। मानसिक रूप से चिंता का जो समय है अभी भी बढ़ेगा, लेकिन चंद्रमा की जो स्थिति बता रही है कि धन को एकत्र करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और मित्र रिश्तेदार सभी समय आपको सहयोग देंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए और भी बेहतरीन हो जाएगा। अगर कोई भी निर्णय लेना है, भले ही वहाँ पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल बड़े भाई बहनों को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी होगी और इस समय आपको चंद्रमा का बीज मंत्र जो है जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा उसमें आपको करना चाहिए। हफ्ते का जो अंत रहेगा कार्य व्यवसाय में एक बार पुनः सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का लीगल केसेस में आपको राहत मिलता हुआ दिखाई देगा और शेयर सट्टा लॉटरी में भी आप लाभान्वित होते हुए दिखाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें स्थान परिवर्तन या लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में चंद्रमा की गति आपके लगन से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में रहेगी। तो चंद्रमा का द्वितीय भाव में बैठना एक
एक तरफ तो शुभ है, लेकिन दूसरे तरफ जल दुर्घटना या उदर संबंधित विकार भी उत्पन्न करा सकते हैं। इसके अलावा परिवार में जो है खुशियों का वातावरण रहेगा। काफ़ी दिनों से कोई परेशानी चल रही थी वो सॉल्व होगी। माता के साथ तनाव जो था वो ख़त्म होगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको साइन करना है, किसी प्रकार का वाहन खरीदना है, किसी प्रकार के प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो हफ्ते के मध्य में आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण की स्थिति से पहले अगर कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हफ्ते का जो अंत रहेगा, प्रेम प्रसंग का बढ़ना, जीवन साथी का सहयोग मिलना, जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर अकस्मात ट्रैवलिंग के योग बनेंगे और संतान से सुख की प्राप्ति होगी। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी, आपके लगन भाव से लगन, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे। सबसे पहले तो विदेश से कोई भी काम करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई काम करते हैं तो उससे आपको सपोर्ट अब जाकर मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी भी जो है पिता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गिरावट रहेगी। रीढ़ की हड्डी में दर्द का अकस्मात बढ़ जाना आपको चिंतित कर सकता है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो हर तरीके से बेहतरीन रहने वाला है। आपके पास जो फंसा हुआ किसी का पैसा है उस पैसे के मिलने से कुछ राहत मिलता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय में वृद्धि के योग रहेंगे और हर तरीके से जो मन रहेगा प्रसन्नचित रहेगा, लेकिन मध्य में आपको किसी प्रकार का उदर संबंधित इन्फेक्शन भी हो सकता है। जल वाले क्षेत्र से जाने से दूरी बनाइएगा। इसके अलावा हफ्ते का जो अंत रहेगा वो सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। किसी भी कार्य को करना है आपको निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। हालांकि छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ अकस्मात एक्सपेंसेस भी सामने नज़र आ रहे हैं जिसको आपको करना पड़ सकता है, लेकिन जो माता को हॉस्पिटलाइजेशन अगर रहा है तो वो हॉस्पिटलाइजेशन अब ख़त्म होगा और माता सकुशल घर आते हुए दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से माता के स्वास्थ्य में रिकवरी होगी और कार्य व्यवसाय को लेकर अति उत्तम ये हफ्ता रहेगा। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन में चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन भाव से एकादश, द्वादश, लगन और द्वितीय भाव में रहेंगे। तो चंद्रमा की जो गति रहेगी आपके लगन भाव से, माफ़ कीजिएगा, लगन भाव से द्वादश, लगन, द्वितीय और तृतीय भाव में रहेगी। तो ये स्थिति पहले दिन चंद्रमा की अकस्मात खर्च का बढ़ जाना, अकस्मात जो है किसी प्रकार के अनप्लान्ड खर्च, मतलब जिसको आपने सोचा नहीं वो खर्च आ जाए, अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए आपको जाना पड़ जाए, तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यात्रा करने से लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए शेयर सट्टा में लॉटरी का योग लेकर आ रहा है और साथ में जीवन साथी के साथ सहयोग मिलेगा। किसी प्रकार का बिजनेस डील करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए निश्चिंत होकर आप किसी प्रकार के बिजनेस डील को आगे बढ़ा सकते हैं। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए, अगर आप जल वाले क्षेत्र में जाते हैं तो उससे बचना चाहिए, लेकिन परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। गले का कुछ पोर्शन अभी भी इफेक्ट रहेगा जिसके कारण मानसिक तनाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हफ्ते के अंत आते आते मित्र, रिश्तेदार, मान, पद, प्रतिष्ठा सभी में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन वाले जातकों के लिए स्थिति अभी भी गोचर में अच्छी नहीं बनी है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद अभी भी मिलेगा, अर्थात उनका सहयोग नहीं मिलेगा। और चंद्रमा का जो गोचर रहेगा तुला लगन वाले जातकों का आपके दशम भाव से लगन, आपके एकादश भाव से लेकर एकादश, द्वादश, लगन और द्वितीय भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। इस स्थिति में हफ्ते के पहले दिन स्थान परिवर्तन जॉब को लेकर होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार के नए जॉब को ज्वाइन करना है तो उसके लिए सही समय रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है और लीगल मामलों से एकदम दूरी बना कर रखिए, नहीं तो कुछ परेशानी यहाँ पर होते हुए दिखाई देगी। और कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते कोई लंबी दूरी की यात्रा हो तो उसको टाल देना चाहिए, विशेष रूप से अगर हफ्ते के मध्य में बन रहा हो, क्योंकि हफ्ते के मध्य में फाइनेंसेस थोड़े से परेशानी करेंगी और उधर संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको इनकम के साधन जो होंगे वो बढ़ेंगे। जिनको नौकरी रोजगार में परेशानी हो रही थी उनको रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं से मित्र, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना भी होगी। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए अभी भी देखिए एक्सीडेंट का योग बना है। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिए। चंद्रमा की गति जो है आपके लगन के
सापेक्ष में दशम भाव से लेकर लगन भाव में चंद्रमा रहेगा। तो यहाँ पर स्थिति हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो बेहतरीन रहेगा। हर प्रकार के काम को कर सकते हैं, लेकिन वाहन को अच्छे से चलाइएगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा संतान से सुख की प्राप्ति मिलना, आय के साधन का बढ़ जाना और कई दिनों से रुके हुए किसी कार्य के पूर्ण होने से काफ़ी मन प्रसन्न रहेगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा जीवन साथी का सहयोग मिलना, पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी होना और प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आते हुए दिखाई देगा। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन वाले जातकों के लिए जो पूरा हफ्ता रहेगा, कम से कम पहले के रिस्पेक्ट में जो मानसिक तनाव चल रहा था अब खत्म होगा। लेकिन आपको भी वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। अकस्मात कोई एक बड़ा नुकसान हो सकता है इस हफ्ते, इसलिए कोई किसी प्रकार का जिसमें रिस्क होता है ऐसे कार्यों से दूरी बना कर रखिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। यात्राओं के योग बनेंगे लेकिन फलित होंगे, और इस प्रकार यात्रा में अगर आप निकलते हैं तो कार्य व्यवसाय को लेकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बड़े प्रोजेक्ट के मिलने से आपका मन थोड़ा प्रसन्नचित रहेगा। आर्थिक मामलों में उन्नति भी मिलेगी और जो मानसिक विकार थे वो हफ्ते के अंत तक आते आते खत्म हो जाएंगे। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में जो चंद्रमा का गोचर रहेगा आपके पंचम भाव, आपके अष्टम भाव से लेकर आपके एकादश भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो अब चंद्रमा जो रहेंगे निश्चित रूप से आपके फेवर में रहेंगे। हफ्ते का प्रारंभिक हालांकि थोड़ा कठिनाई वाला समय रहेगा, किसी प्रकार के नए कार्यों को इस समय आपको करना वर्जित रहेगा, लेकिन इसके बाद के जो 5 दिन बन रहे हैं वो आपके फेवर में रहेंगे। आर्थिक उन्नति का योग बनेगा। अगर आप किसी प्रकार का बिल्डिंग रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड काम करते हैं, उसमें सफलता मिलने की संभावना ज़रूर दिख रही है। और प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित होंगे। हफ्ते का अंत जो रहेगा, कई दिनों से प्रतीक्षित कोई भी काम, यदि कोई ऐसा काम जिसको आप काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे वो पूरा होगा, जिससे कि मन प्रसन्न हो जाएगा। न्यायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए जीवन साथी के साथ अकस्मात हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें वाद विवाद हो सकता है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट आ सकती है। बेहद आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए उनके स्वास्थ्य को लेकर। इसके अलावा जो आपका हफ्ते का मध्य रहेगा वो भी किसी न किसी प्रकार की परेशानियों से परिपूर्ण रहेगा। अकस्मात एक बड़ा नुकसान शेयर सट्टा लॉटरी में होगा, इसलिए बिल्कुल भी इस समय इन्वॉल्व आपको नहीं होना चाहिए ऐसे सभी कार्यों में जहां पर लक फेवर होता है, क्योंकि इस हफ्ते लक फैक्टर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। लेकिन कार्य आप बड़ी मेहनत से करेंगे, इनपुट बहुत ज़्यादा आए, आउटपुट उसका बहुत ज़्यादा आएगा नहीं, लेकिन कार्यों के प्रति ईमानदारी रखने से आपके जो बॉस रहेंगे इस हफ्ते काफ़ी खुश रहेंगे और आय के साधन जो रहेंगे वो कंपैरेटिवली बढ़ेंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा में उन्नति के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर सम्मिलित हुए हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए तो ये समय जो रहेगा कंपैरेटिवली आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय संतान से सुख की प्राप्ति मिलना और साथ में प्रेम में प्रसंग का बढ़ जाना, परिवार के साथ एक लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी हफ्ते के प्रारंभ में मिल रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े या बिना सोचे समझे आप साइन नहीं कीजिएगा, नहीं तो किसी प्रकार की परेशानी लॉन्ग टर्म में आपको दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ कुछ कठिनाइयों का अनुभव भी हफ्ते के मध्य में देखने को मिलेगा, लेकिन शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहने वाला है उसमें पुनः एक बार आपको आपका भाग्य साथ देगा। धार्मिक यात्राओं पर निकलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हर तरीके से कहा जाए तो हफ्ते का अंतिम 2 दिन में कोई भी काम आपको करना है मीन लगन वाले जातकों को, उस कार्य को आपको कर लेना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का चंद्र ग्रहण के दौरान ये पड़ने वाला हफ्ता। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।